पता नहीं कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुमसे मिलना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। ये दिल की लगी। अंबर, मुझे लगता है कि उमैर की शादी ना हमें जल्दी कर देनी चाहिए। उसकी बीवी घर में आएगी, उसके साथ रहेगी तो वो जल्दी उर्वा को भूल जाएगा, वरना उसके गम से नहीं निकलेगा कमबख्त मारी के। अम्मी, अभी बिल्कुल आप उसकी शादी के बारे में मत सोचिए। क्यों? अरे आप क्या चाहती हैं उसका घर ना बसे? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि उसका घर बसे। अरे अम्मी, अभी भी वो उर्वा को नहीं भूला, आज भी उसकी तस्वीर देख के 4 आंसू बहाना शुरू कर देता है। कुछ दिन सब्र तो करें, जरा उसके दिल और दिमाग से पुरानी बातें निकलने तो देना। शादी शादी की रट लगाई हुई है आपने, कुछ वक्त गुजरने दे, हो सकता है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर उसकी शादी कर दीजिएगा आप। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, सही कह रही। मैंने तो आपको हमेशा ही अच्छे मशवरे दिए, आज तक कुछ गलत बोला क्या मैंने आपको? नहीं। वैसे मुझे तो डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है और किस बात से? अम्मी, वो उस उर्वा के पीछे इतना पागल होता रहता था, ये लड़की देखा आपने कितनी तीव्र दलेर है, कैसे पड़ बोल रही थी, बहुत तेज होगी ये, उंगलियों पे नचाएगी। बस अल्लाह ही रहम करे अम्मी, मैं तो अपने घर बैठी हूँ, मेरी जिंदगी गुजर रही है, बस आपकी परेशानी रहती है मुझे, बस कहीं आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। अम्मी, तुम तो मुझे डरा रही हो बन्नो। डरा नहीं रही हूँ अम्मी, सच्चाई बता रही हूँ आपको। मेरे पास इसका कोई दूसरा हल नहीं है अंबर। उमैर अपने आप को बर्बाद कर रहा है और एक माँ होने के नाते मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना ताकतवर मेरा दिल नहीं है कि मैं अपने बच्चे को तबाह होते हुए देख सकूं। इसलिए मैंने उसकी शादी। खैर वो भी ठीक है आपकी बात, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता ही जाएगा। मैं तो बस आपको समझा रही हूँ कि अब आप मजीद शादी की बात उसके सामने ना करिए। ये जिस मेंटल स्टेट में है ना, अगर अभी आपने शादी कर दी ना इसकी, तो ये तो उसके कदमों में बैठ जाएगा और फिर आपको नहीं पूछेगा, फिर मुझे नहीं बोलिएगा। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात कि तुम क्या कह रही हो। अच्छा चलें, अब मैं चलती हूँ, फरहान इंतजार कर रहे होंगे। उसको तो मैंने वैसे भी ये कहा था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मगर मैं आपकी तरफ आ गई चेकअप करवा के। डॉक्टर के पास जाना भी बेकार ही हुआ मेरा। चल मेरी बच्ची, तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करें कि मेरी सास का मुंह बंद कर दे, जो मुंह भर भर के ताने दे रही है मुझे मेरी बेऔलादी पे। अरे उसको तो अल्लाह ही पूछेगा। ऊपर से फरहान कह रहे हैं इलाज बंद कर दो। मगर क्यों? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे तो फिर अपनी माँ की जबान बंद कराए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो माँ तो खामोश रहे ना, आखिर तुम उसी की जिम्मेदारी है, वो इलाज कराना, तुम्हारी देखभाल करना उसी का फर्ज है ना। मैं क्या करूं अम्मी, मजबूर हूँ, जब तक हिम्मत थी खुद करती रही, इसीलिए तो आज तक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। अरे मेरा बेटा, तू तो इतनी हिम्मत वाली है, हिम्मत रख। हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा कर देगा। पहले तो आपसे पैसे मांग लिया करती थी बेशरम बनके। अरे बेटा, तुम अपना हक मांगती हो मुझसे, कोई मैंने तुम पे एहसान थोड़ी किया है। और तुमने उमैर का कितना ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया, बाप की तरह पाला है उसे। अगर इस वक्त वो या मैं तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, फिक्र ना करो। अब बात सुनो, इलाज ना रोकना तुम, पैसे तुम्हें मैं दूंगी, क्यों फिक्र कर रही हो? मगर अम्मी, उमैर की जॉब? मेरे पास बचत है अंबर। अब ऐसा भी नहीं है कि उमैर की 1 महीने नौकरी ना होने पर मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। मैंने अपने बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखा हुआ है, तुम फिक्र ना करो। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद आप परेशान हैं माली तौर पर। अरे मैं तो ऐसी उमैर को डराने के लिए कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, मैंने अपना मरना जीना संभाल के रखा हुआ है, ऐसे थोड़े खाली हाथ। कितनी चालाक हैं आप, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है आपने उमैर से छुपा के। अरे बेटा, वक्त की नजाकत को संभालना पड़ता है। लेकर आती हूँ मैं, बैठो तुम। अल्लाह, अम्मी भी कितनी चालाक है, खजाना संभाला हुआ है उमैर से नजर बचाकर। अगर मैं ताबिश से मिल रही हूँ तो आपको क्या इशू है? भाभी अपने काम से काम रखा करें प्लीज।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है सब? हाँ, सब खैरियत है। उर्वा, तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सर मुझसे कोई क्या कहेगा? सब मेरे साथ इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। नाइस। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुबा के हवाले से। नहीं अरसल, आपने तो हमेशा। तुबा देखो, फिर तो लाजमी कोई बात है ना जिसकी वजह से तुम परेशान हो। आई कैन टोटली फील इट। तुम्हारे चेहरे से साफ परेशानी दिख रही है मुझे। अरसल, मैं तूबा की वजह से परेशान हूँ। मेरी ना छठी हिस्स कह रही है कि क्या हुआ तुबा को? तूबा, पता नहीं आप मेरी बात का यकीन भी करेंगे या नहीं। असल तूबा की एक लड़के से बहुत दोस्ती है। मुझे लगता है कि वो उसे पसंद करती है, मगर मुझे ये भी लगता है कि वो लड़का तूबा को धोखा दे रहा है। अरसल, तुम कैसे जानती हो सर? मैं मिल चुकी हूँ उससे। क्या? रियली सॉरी कि मैंने आपको नहीं बताया। याद है उससे हम मॉल गए थे, मैंने वहाँ पे तूबा को उस लड़के के साथ देखा। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन तूबा ने मुझे सख्ती से मना किया था, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। बस मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप तूबा से नाराज हो जाएंगे। उर्वा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था उसी वक्त। मैं और तूबा एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। वी आर लाइक फ्रेंड्स। हमारे बीच में कुछ ढका छुपा नहीं रहता। हैरत है तूबा ने मुझे ये बात नहीं बताई। क्योंकि वो अभी खुद भी कंफ्यूज है। आई थिंक जब वो फिगर आउट कर लेगी ना तो वो आप सबसे बात शेयर कर लेगी। मगर वो शादी के लिए भी तो मना कर रही है, बार बार रिश्ते रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि मुझे उससे खुद बात करनी चाहिए। अरसल, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि आप उस लड़की के बारे में पता करवाएं? मुझे पूरा यकीन है कि तूबा दिन ब दिन उसमें इन्वॉल्व होती जा रही है और उस लड़के के पास तूबा की कोई कमजोरी है। अगर आप पता करवाएं कि वो किस फितरत का है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो हमें तूबा को रोकने में आसानी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तूबा की एक लड़के से बहुत दोस्ती है। मुझे लगता है कि वो उसे पसंद करती है, मगर मुझे ये भी लगता है कि वो लड़का तूबा को धोखा दे रहा है। अरसल, उर्वा ठीक कह रही है, ये किसी ना किसी से बात कर रही है। जी अम्मी। कल मैं अलीना के घर गई थी मुमताज से मिलने। अलीना ने तो तुम्हें बताया होगा। अब नहीं, अलीना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। एक्चुअली कल मैं ऑफिस में इतना मसरूफ़ था और इत्तेफाक से अलीना की कॉल भी नहीं आई थी। अब लेकिन अगर अम्मी आपने जाना ही था तो आप मुझे बोलती, मैं आपको ड्रॉप कराता। खामखा आपने टैक्सी में सफ़र किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो इसी मसले का हल है ना। अगर मैं उसमें चली गई तो क्या होगा? तुम ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ अम्मी? यही कि तुम अलग घर लेकर रहना चाहते हो। और ये शर्त तो राशिद भाई और मुमताज ने रखी है ना कि वो अलीना को इस घर में रुखसत कर नहीं लाने देंगे। पता था मुझे, पता था कि वो अपनी असलियत जरूर दिखाएंगी। अंदाजा था मुझे उनकी इन हरकतों का। अब बताएं, कर दी ना उन्होंने घर तोड़ने की बात, वही हुआ। क्या बात है भाई? अब क्या बात हो गई? बताइए ना अपने बेटे को अम्मी, कि आपके समझियों ने क्या शर्त रखी है शादी की? चलें ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। भाई उन्होंने कहा है कि अलग घर कर दो, अपनी शहजादी को इस घर में नहीं भेजेंगे। हैरत है, मैंने 7-8 साल गुजार दिए लेकिन आज तक ऐसी बात ख्वाब में भी नहीं सोची। लेकिन वो महारानी
इस घर में नहीं रहेगी। आने से पहले ही उसने ऑर्डर भिजवा दिए हैं कि वो अकेली रहेगी। ये क्या बातें हो रही है अम्मी? फरहान बेटा ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल देखो अब पर्दे डाल रही है, बहाने बना रही है वो। मुझे क्या जरूरत है बहाने बनाने की, और मैं उनकी तरफदारी क्यों करूंगी? मैं तो खुद ऐसा नहीं चाहती। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। जिंदगी में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। अलग घर होने का ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ते भी अलग हो जाएंगे। पहले जहाँ एक घर था अब दो होंगे। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। आपका भाई तो बहुत डेढ़ होशियार निकला है। अलैदगी की बात कर रहा है, घर के बंटवारे की बात कर रहा है ये। भाभी प्लीज, मैंने बंटवारे का ना कभी सोचा और ना कभी ऐसा होगा। आप और भाई यहाँ रहना, मैं और अम्मी अलग घर में रहेंगे। अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ फिलहाल तो। क्या बात है भाई, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये तुम्हारा भाई, इसके तो हाथ खाली है। घर के खर्च में 1 रुपया भी नहीं डाल सकता ना। भाई मैं तो बहुत ही बेवकूफ और पागल थी। उस वक्त अगर मेरी माँ ने भी अलग घर की शर्त रखी होती ना, तो आज मैं भी देखती कौन आला ओहदों पे होता और यहाँ बैठ के अपनी कमाई जता रहा। देखें भाई, मैं किसी को कुछ जता नहीं रहा, मैं तो बस। तो फिर और किस तरह से जताया जाता है आपने? भाई देखा तुमने, देखा? जब मैं पहले ये बोलती थी कि तुम्हारी तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं है, तब तो सबको बहुत बुरा लगता था। अब अपने भाई को देखो, अपनी बीवी के चक्कर में घर का बंटवारा करने की बातें कर रहा है। हाँ तो कर ले, उसकी मर्जी है, उसने मुझसे थोड़ी मांगा। अगर वो उनकी फरमाइशें पूरी कर सकता है तो कर ले, उसकी मर्जी। तुमसे कहाँ मांगेगा वो? हैसियत है तुम्हारी कि तुम कुछ कर सको? वो एक छोटा सा पौधा था, उसको तुमने पानी दिया, बड़ा किया, दरख्त बनाया, मगर जब छांव देने का वक्त आया तो उसने तो रुख ही बदल लिया। और आज अम्मी को भी साथ ले जाने की बात कर रहा है, जैसे माँ तो मुझसे फुसी की है। मैं नहीं जाने दूंगा उसको अम्मी के साथ। अच्छा, तो तुम रोक सकोगे? क्यों? वो मेरी माँ नहीं है? माँ है, मगर उनकी जरूरत का खर्च हारून उठाता है। तुमसे तो मेरी जरूरत पूरी नहीं होती। हारून चला गया तो ये घर कौन चलाएगा, उसकी फिक्र करो पहले। अम्मी की पड़ी है तुम्हें। अम्मी जैसे कि हारून की ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के तुम्हारे साथ रह लेंगी? गलत फहमी है तुम्हारी। हाँ रह लूंगी, मैं बड़े आराम से रहूंगी ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे बगैर। और अगर मेरा बेटा चाहेगा ना तो मैं इसी घर में रहूंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी इसको। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कड़ा वक्त देखा और अल्लाह का शुक्र करके वो भी गुजार दिया। तुम्हें याद है ना फरहान, कैसा वक्त गुजारा था तुमने, और अब तुम्हारा हाथ तंग नहीं है। फिर भी हारून जैसी कमाई तो नहीं है ना इनकी। अरे तुम बार बार क्यों बड़े भाई के सामने छोटे भाई का जिक्र करती हो? बदगुमानी और नफरत फैला रही हो तुम। और फरहान ने अगर जिम्मेदारी ना उठाई होती ना तो आज हारून कुछ भी ना होता। और मेरा बेटा हारून वो इतना एहसान फरामोश नहीं है कि अपने भाई की नेकी भुला दे। हारून तो नहीं सोचता अम्मी। अंबर, लेकिन अम्मी वो तो खुद ही ये चाहता है कि अलग हो जाए। तुम जानते हो ना राशिद और मुमताज किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो। और अल्लाह ने आज तुम्हें बेटी दी होती ना तब तुम्हें भी समझ में आता। बस यही कसर रह गई थी। हमेशा इन्होंने मेरी पीठ पीछे मुझे बेऔलादी का ताना दिया है। आज आपने ये भी कसर पूरी कर दी कि मेरे मुंह पे मुझे ताना दे रही है। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी गोद भर दे वरना ये औरत तो मुझे ताने दे दे के मार देगी मुझे। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? कोई रहम नहीं करता इस घर में मेरे पर। अंबर, प्लीज प्लीज संभालो खुद। क्या हो गया? तुम क्यों बात को गलत तरफ ले जा रही हो? मैंने तो सिर्फ मिसाल दी थी। अम्मी प्लीज, आपको उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप जानती हैं इसकी दुखती रखें। आपने कैसे उसको बेऔलादी का ताना दे दिया? बस अल्लाह करे मैं मर जाऊं, आपको सुकून आ जाएगा। चुप हो जाओ अंबर, प्लीज चुप हो जाओ। मत करो ऐसी बातें। क्यों अपने आप को इज्जत दे रही हो? तो दुनिया कौन सा रुक रही है बातें करने से? तो दुनिया का काम ही है बातें करना। अगर इस सब तमाशे के बाद भी अगर आपको अलीना के घर वालों की डिमांड गलत लगती है तो आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं।
सलमा, सलमा। आंटी, आंटी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? पैर मुड़ गया, बहुत तकलीफ। चले डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा। कैसे जरूरत नहीं है आंटी, आपको इतना दर्द हो रहा है, चले ना प्लीज डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी तुम्हारे अंकल भी नहीं है, अरसल भी नहीं है, रहने दो उससे। कोई बात नहीं आंटी, अंकल और अरसल नहीं है तो क्या हुआ, हम ड्राइवर के साथ चलते हैं ना, चले प्लीज, मैं ले जाऊंगी आपको। चले चले प्लीज, हिम्मत करें, चल आराम से आराम से आराम से। हाँ चल आराम से आंटी, देखती बहुत क्या हुआ आपको? पैर मुड़ गया, आराम से आप ठीक तो है ना? बहुत है। तो तुम फिक्र नहीं, भाई को कॉल जा रही हूँ। नहीं भाई को कॉल ना करना, उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, वैसे भी खामखा परेशान होगा। मैं ले जा रही हूँ। सही कह रही हो उर्वा, बेटा परेशान हो गए वो लोग। सही है, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं दूंगा प्लीज, तुम घर ही रहो, मैं लेके जा रही हूँ ना आंटी को। अभी आ जाएंगे, बिना वजह परेशान होगी। अंबर, अब तुम ये मेडिसिन लेना छोड़ दो। लेकिन अगर मैंने मेडिसिन लेना छोड़ दी तो? देखो, तुम बहुत लंबे अरसे तक ये वाली मेडिसिन को ले रही हो, अब इसको बंद करना लाजमी है और स्ट्रेस फ्री रहना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। कैसे स्ट्रेस फ्री रहूं? मेरे घर की सिचुएशन देखी आपने, कहीं ऐसा तो नहीं आप नाउम्मीद हो गई है? देखो, मैं कोई नाउम्मीद नहीं हूँ। बास मेडिसिन फायदे की बजाय नुकसान भी देते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को नज़रअंदाज करो, उन बातों को नज़रअंदाज करो। चलो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। देखो, कोशिश करो तो ठीक है, मैं मल्टीविटामिन्स लिख कर देती हूँ। खुश रहो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। आ जाओ, मैं तुम्हें आपको मल्टीविटामिन्स लिख दूँगी। आपको यहाँ दर्द महसूस हो रहा है? यहाँ हो रहा है? ऐसा लगता है इनको फ्रैक्चर हो गया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग है। फिर भी हम बहरहाल एक एक्सरे करके कंफर्म कर लेते हैं। तो नर्स, आप पहले इन्हें पेन किलर का एक इंजेक्शन दे दीजिए और उसके बाद इनको एक्सरे में ले जाएंगे। जी डॉक्टर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा एक्सरे में? बस थोड़ी सी देर लगेगी। इंजेक्शन इनको लगवा लेने दें और उसके बाद फिर हम एक्सरे करवाते हैं। डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू। आंटी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वेट करें, अभी एक्सरे की रिपोर्ट आती है ना, सब ठीक हो जाएगा। उर्वा की कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अरसल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ उर्वा? वो एक्चुअली आंटी के पाँव पर चोट लगी थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई। डॉक्टर के साथ ही इसीलिए आपकी कॉल नहीं ले सकी, सॉरी। क्या क्या हुआ मॉम को? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर ने एक्सरे किया, लेकिन जब तक एक्सरे की रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक पता नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि शायद फ्रैक्चर है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मॉम का ख्याल रखना, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ? डैड, वो मॉम को चोट आ गई है टांग में। चलो। अरे आखिरकार तुम्हारा मेरा सामना हो ही गया। कहाँ जा रही हो? 2 मिनट खड़े होके मुझसे तो बात करो। मैं तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझती और ना ही तुम इस काबिल हो कि तुमसे बात की जाए। अल्लाह अल्लाह, इतनी लंबी जुबान हो गई है ना तुम्हारी। आप ही से सीधा तुम। सुना है, काफी बड़ा हाथ मारा है तुमने और तुम्हारी माँ ने। अमीर आदमी से शादी हुई है ना तुम्हारी। अगर पहले से ये तुम्हारे हाथ में था
तो मेरे भाई को फंसाने की क्या जरूरत थी? अंबर, जितनी घटिया तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा घटिया तुम्हारी सोच है। और तुम एक बात, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चले मैं आ रही हूँ। एक मिनट, आप कहाँ जा रही हो? वो मैं आप इनके साथ हैं? नहीं। आई एम सॉरी, आप नहीं जा सकती। अरे तूबा कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार। वो एक्चुअली तुम्हें बताना था कि मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली। ताबिश, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मामा को चोट लगी है, भाभी के साथ हॉस्पिटल गई हैं वो। तुम फिक्र मत करो, आंटी ठीक हो जाएंगी। स्ट्रेस मत लो ज़्यादा प्लीज। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सुना है, काफी बड़ा हाथ मारा है तुमने और तुम्हारी माँ ने। अमीर आदमी से शादी हुई है ना तुम्हारी। अगर पहले से ये तुम्हारे हाथ में था तो मेरे भाई को फंसाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अंबर यहाँ है या फिर चली गई। मैं क्या करूं? आंटी को छोड़कर भी नहीं जा सकती इस हालत में, और कहीं वो फिर मॉम कहाँ है? अरवा, सब ठीक है ना? तुम्हारी आंटी कहाँ है? कुछ बताओ, डॉक्टर ने कुछ कहा? हाँ, वो अंदर है, बेहतर है, उनको आईवी लगी हुई है, डॉक्टर ने पेन किलर दिया। अर्शन कह रहा था कि उन्हें फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर कह रहे थे शायद फ्रैक्चर हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी बताएं तो सही, हुआ क्या है? अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? क्या हुआ, खैरियत? हाँ खैरियत है। चलो तुम अंदर चलो, बताती हूँ। मॉम, अरे भाई क्या कर लिया बेगम साहब आपने? बस पता ही नहीं चला, ठोकर लग गई थी। डॉक्टर क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ नहीं बता रहा। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाए। बस अभी थोड़ी देर में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आते हैं तो। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर? वो क्यों? एक्चुअली मॉम, हेयरलाइन फ्रैक्चर है ना, तो वो प्लास्टर लगा देंगे। क्या? फ्रैक्चर? परेशानी की कोई बात नहीं है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ओके? इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पहले काफी था, बेहतर है काफी। ड्रिप लगी है ना आपको, पेन किलर दे रहे हैं वो। ये तो उर्वा जबरदस्ती मुझे लेकर आ गई, वरना मैं तो मना ही कर रही थी कि मुझे नहीं जाना। उर्वा ने बहुत ठीक किया, बहुत समझदारी का सबूत दिया और टाइमली आपको हॉस्पिटल लिया। वरना घर में रह के बेखबरी में बहुत तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती। काफी बड़ा हाथ मारा है तुमने और तुम्हारी माँ ने। अमीर आदमी से शादी हुई है ना तुम्हारी। उर्वा से मिलकर आई हूँ आज मैं। उर्वा से? वो तुम्हें कहाँ मिल गई? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या कर रही है? क्या करते हैं हॉस्पिटल में? मैं क्या करने गई थी? ओह, इसका मतलब है कि वो भी हो सकता है। मगर इतनी जल्दी बच्चा? कमाल है भाई। अम्मी, जिन पे कुदरत मेहरबान होती है ना, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि शादी की तरह इसने ये भी पहले से ही प्लान किया हो। ये खुदा का खौफ करो, क्या बोल रही हो तुम? ऐसी औरतों का कुछ पता नहीं होता।
उमेर के होते हुए बाहर चक्कर चला रही थी। ये बात सुनो अंबर, क्या तुम्हें यकीन है? अब मैं कोई नजूम ही नहीं हूँ अम्मी, लेकिन शादी के बाद औरतें इसी मामले में ही आती हैं। अरे मुमताज की औलाद तो बड़ी ही, अल्लाह तौबा तौबा, ठीक कह रही हो तुम। मुमताज चची जैसी है उनकी औलाद। अब उनकी वजह से मेरा घर 2 टुकड़े हो जाएगा और मेरा शौहर तो इस काबिल भी नहीं है कि मुझे नया घर लेके दे सके। क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? हाँ जी, शर्त रख दी है उन्होंने कि हारून अलग घर लेगा तो ही वो अपनी बेटी इस घर में देंगी। मैंने सारी जिंदगी इस ससुराल की खिदमत की और मेरी किस्मत में सिर्फ ताने ही आए हैं। अरे बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम देखना अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता करेगा इंशाल्लाह। अम्मी दुआओं से घर नहीं बनता, उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ तो तुम्हारे घर में फरहान का हिस्सा है तो आधे हिस्से से कौन सा घर आ जाएगा अम्मी? हाँ, अगर आप भी मुझे इस घर से हिस्सा दे देंगी तो बन जाएगा मेरा घर। कैसी बातें कर रही हो? अगर हमने ये घर भेज दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ तो ठीक है, मैं घर पे घर हो जाती हूँ। मेरी जिंदगी में तो ठोकरें ही रखी हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी। बहुत थक गई हो ना तुम आज? नहीं आई नो दैट यू आर टायर्ड, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। नहीं यार, थैंक गॉड आप लोग आ गए। मैं कब से वेट कर रही थी। मॉम कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं है? वो दूसरी गाड़ी में आ रही है डैड के साथ, मैं और उर्वा। भाभी आप में बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। आप मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं कर रही थी। तूबा, किस लहजे में बात कर रही हो अपनी भाभी से? भाई भाभी मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, मैं परेशान हो रही थी यहाँ पे। उर्वा भी वहाँ हॉस्पिटल में परेशान ही थी। एंड इन फैक्ट यू शुड बी थैंकफुल टू हर, क्योंकि ये मॉम को टाइमली हॉस्पिटल लेकर गई और उनका ट्रीटमेंट करवाया, वरना वो यहाँ घर में दर्द और तकलीफ से तड़प रही होती। भाई तो आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? मैं कब से इंतजार कर रही थी घर पे। अरे वो वहाँ कॉल नहीं रिसीव कर सकती होगी ना, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की है उर्वा ने, इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर के साथ बात करने में बिजी थी। अफसल बस करे ना, वो परेशान है। खुदा का खौफ करो, क्या बोल रही हो तुम? ऐसी औरतों का कुछ पता नहीं होता। उमेर के होते हुए बाहर चक्कर चला रही थी। काम बड़ा धोखा मेरे साथ। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? अरे मेरा बच्चा, मेरी जान। अरे मामा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे सामने है यहाँ पर। अरे मेरी गुड़िया का दिल इतना छोटा है। तूबा, बस तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना है। डॉक्टर ने 2 वीक्स का बेड रेस्ट बताया इन्हें। डोंट वरी, मैं ही मॉम का ख्याल रखूंगी बस। उर्वा, तुम आंटी के लिए कुछ फ्रूट ले आओ, जिसे खा के वो अपने फ्रैक्चर का गम भूल जाएं। जी। अरे ओफो, क्या हो गया? क्यों रो रही है बेटा? मॉम आपको पता है, भाई भाभी की वजह से मुझसे लड़ रहे थे। अरसल, तुमने क्यों डांटा तूबा को? मॉम क्योंकि ये उर्वा की इंसल्ट कर रही थी, उसको ब्लेम कर रही थी कि वो। हाँ तो ठीक कह रही थी। मुझे घर पे अकेला छोड़ के चली गई, किसी ने बताया भी नहीं कि मेरा कैसा हाल हो रहा होगा आपके बगैर, और मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। अरे तो वो वहाँ हॉस्पिटल में थी, एंजॉय नहीं कर रही थी वहाँ पे, मॉम का ख्याल रख रही थी ना। तूबा, अरसल सही कह रहा है, वो मुझसे कल मेरे साथ थी, बल्कि इतनी हलकान हो गई थी बेचारी। अरे बेटा, ये वक्त नहीं है शिकवे शिकायत का। अपनी माँ की तकलीफ को देखो और थैंक यू कहो उर्वा को, उसने तुम्हारी मॉम का कितना ख्याल रखा है। उन्हें तो शौक है हर मसले में घुसने का, मैं भी तो कर सकती थी ये सब। बस हर बात पे हीरो बनना होता है इन्हें। कितने दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, आप सबकी फेवरेट बनी हुई है,
मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तुबा ऐसी बात नहीं है। बेटा तुबा सुनो तो। तुबा हेलो हेलो उर्वा, तुमने मैं फरवा बात कर रही हूँ। फरवा, आई एम सॉरी। आप मुझे कॉल कर रहे थे या उर्वा को? आई एम सॉरी, कॉल तो मैंने आपको ही की थी, लेकिन वो गलती से आपको उर्वा कहते हैं। अच्छा एनीवे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वैसे ये उर्वा कौन है? मेरी एक्स वाइफ। ओह, तो आप मुझे अपनी एक्स वाइफ के नाम से मुखातिब कर रहे थे। लगता है बहुत मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, इसीलिए वो आज तक आपके हवासों पे जा रहे हैं। मगर वो इस काबिल नहीं थी कि उससे मोहब्बत की जाती। मैंने उसे क्या समझा, क्या? हेलो हेलो मैं ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। मेरे सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। टीना, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि अम्मी। हारून, मैंने सोचा था तुम्हें बताऊं, क्योंकि ख्याल है आंटी से भी तुम्हें बता दूंगी। मैंने तो मसलहतन उनसे ये बात छुपाई, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया। तुम्हें आंटी को बता देना चाहिए था, इस तरह से तो तुम झूठे पड़ गए। अच्छा खैर, उनका और तुम्हारी अम्मी का कोई ज्यादा झगड़ा तो नहीं हुआ ना? कुछ खास नहीं, वही मेलोड्रामा जो हमारी माँ का मुश्तरका मसला है। इससे हारून, क्या आंटी को गलत नहीं कहूँगी, हमें की शर्त फजूल है वो। एक बात बताऊं, ऑनेस्टली मुझे अब लग रहा है कि अंकल और आंटी दुरुस्त और दूरअंदेशी की बात कर रहे हैं। आई मीन, अंबर भाभी की वजह से इट्स वेरी क्लियर कि हमारा घर टूट रहा है, और इस बार जो लड़ाई होगी वो पहले से बहुत बड़ी होगी, और मेरी अम्मी को भी ये रियलाइज हो चुका है। हारून, बात पूछो तुमसे। हाँ। क्या हम दोनों खुद गर्ज हैं? हमारी वजह से हम दोनों के घरों में कितनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। शुरू से हमारा रिश्ता सबकी तकलीफों का बाइस बन रहा है। पहले आप ही, अब तो तुम्हारे घर में भी मसले शुरू हो गए। शामी रोज मेरे लिए अब्बू से जलील होती हैं, और अब तो आंटी के दिल में भी मेरे लिए। तो क्या करें? यू नो व्हाट, आई हैव एन आइडिया। ऐसा करते हैं कि हम सबकी खुशियों का सोचते हैं और अपनी खुशी को साइड पर रख देते हैं। ऐसा करो कि तुम अंकल आंटी के पास जाओ, उन्हें कहो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढे और तुम्हारी शादी कर दें। मेरा क्या, मैं खुदकुशी कर लूंगा। हारून, पागल हो गया हारून, मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। बाय द वे। जी बिल्कुल, जैसे आप तो बहुत होशमंदी की बातें कर रही हैं ना। यार मैं तो बस हकीकत। अलीना, ये सब मसले मसाइल टेंशन्स प्रॉब्लम्स तब तक हैं जब तक हम एक नहीं हो जाते। जब हमारी शादी हो जाएगी सब नॉर्मल हो जाएगा, अंकल आंटी के सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे। और जहाँ तक अंबर भाभी का सवाल है, तो तुम क्या, मेरी लाइफ में कोई भी लड़की होती तो उन्होंने इसी तरह टारगेट करना। उनका असली मकसद तो हम जानते हैं।
आई एम रियली सॉरी उर्वा, तुमने जो बदतमीजी की तुम्हारे साथ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अफसल आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? उसने जो कुछ कहा है गुस्से और स्ट्रेस में कहा है, और वैसे भी मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैंने उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया। आपने देखा नहीं वो परेशानी में कितना रो रही थी। थैंक यू सो मच उर्वा, तुमने आज जो मॉम के लिए किया है ना वो मेरे लिए बहुत बढ़कर है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। अब आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा करेंगे? मैंने जो भी किया है वो मेरा फर्ज था। मैं जानता हूँ कि मेरा कहना नहीं बनता और मुझे पता है कि तुम ख्याल रखोगे, लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि मॉम का ख्याल रखना। अगले 2-3 वीक्स उनके लिए थोड़ा टफ हो। ओके आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जानता हूँ। उन्हें तो शौक है हर मसले में घुसने का, बस हर बात पे हीरो बनना होता है इन्हें। कितने दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, आप सबकी फेवरेट बनी हुई है। ये दिल की लगी